मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि ईद नामक त्योहार के बारे में लेकर प्रेमचंद जी किस तरह ईद त्योहार के उस सुनहरे प्रभात के बारे में वर्णन किए थे और लोग ईदगाह जाने की तैयारी में कैसे तैयार हो रहे हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। ईद मुसलमान समुदायों के एक सुप्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। ईद के दिन उनके लिए खुशी का दिन है। ईद एक ऐसा पवित्र त्योहार के रूप में माने जाते हैं और ईद यह त्योहार केवल पवित्र त्योहार ही नहीं है, यह विश्व बंधुत्व प्रसार करने वाले एक वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है। ईद त्योहार 30 दिन के रोजे के बाद में यहाँ आए हैं। रोजा मतलब सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद खाना खा सकते हैं। सूर्योदय होने के बाद में और सूर्यास्त तक पानी के एक बूंद तक नहीं पीना है। उतना शिष्टाचार से उनको उपवास मतलब रोजा रखना पड़ता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के संप्रदाय है। यह संप्रदाय सभी मुस्लिम समुदाय के लोग आचरण करते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए इससे थोड़ा सा विनायती मिल सकते हैं, मतलब कंसेशन मिल सकते हैं। नहीं तो बीमार लोगों को, नहीं तो बाकी सबको यह रोजा रखना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण रोजा कहलाते हैं। तीस दिन के रोजे के बाद आज ईद आए हैं। आज के दिन सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। रोज ईद का नाम रटते थे। यह सभी 30 दिन से सभी लोग रोजा ईद का नाम रटते थे। ईद कब आएगा, ईद कब आएगा, ईद का दिन में वहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, सब कुछ यहाँ वहाँ करते आ रहे थे। आज वह आ ही गया है। जो त्योहार के बारे में कहा था ना, वह त्योहार फाइनली के यहाँ ईद आज सेलिब्रेट हो रहे हैं। अब जल्दी पड़े हैं कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। ईदगाह एक गाँव में ये सभी मस्जिद न रहने के कारण से उनको जहाँ मस्जिद रहते हैं ना, वहाँ आकर प्रेयर करना पड़ता था और साथ ही साथ नमाज करना पड़ता था और साथ ही साथ उनके लिए जो वहाँ सभी मित्रगण बंधुगण ये सभी मिलते हैं ना, उनको ईद की बधाई देना था और मिठाई बांटना था। ये सभी काम वह ईदगाह जाते ही उन्हें यह सभी खुशी मिलते थे। ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं? इनमें से सभी सबसे ज्यादा प्रसन्न है बच्चे लोग हैं। बच्चे लोग तो अत्यंत प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं। वह तो इतना प्रसन्न है अपने आप को यह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वह उत्साह से भरे हैं, वह क्यूरियोसिटी से जो भरे हुए हैं। उनको एकमात्र अभी उनको एकमात्र नजर आते हैं, वह है ईदगाह जाना है, ईदगाह जाना है, ईदगाह जाना है। वहां जाकर मैं नमाज पढ़ूंगा और साथ ही साथ
कुछ मिठाई खाऊंगा, खिलौना खरीदूंगा और ये सभी करने वाला हूँ। ऐसा अभिलाषा के साथ सभी बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। अब जल्दी पड़े हैं कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चल पड़ते हैं। इनमें से बच्चों को यहाँ जल्दी पड़े हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा उत्साह है। यहाँ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि यहाँ लोग ईदगाह क्यों नहीं जाते हैं। इतनी जो मतलब रेडी हो चुके हैं लोग, तो क्यों चल नहीं पड़ते हैं। इनका मतलब है कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको वहाँ पहुँचना था। उनके अपने जेब में तो कुछ कुबेर का धन भी भरा हुआ है। जेब में कुछ कुबेर का धन की देवता कहलाते हैं, धन का देवता कहलाते हैं कुबेर को। वैसे कुबेर का धन यानी पैसा है, उनके जेब में तो बहुत सारे पैसा है। वहाँ पैसों के मदद से वहाँ ईदगाह जाने के बाद में कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ परचेज करने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ सभी आलोचना बनाकर आए हैं। बार बार जेब से अपने खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। क्योंकि क्या है, वहाँ आनंद है ना, बहुत अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, खुशी से झूम उठ रहे हैं सभी बच्चे। सभी बच्चों के जो दिमाग में एक ही है, जैसे उनके जो जेब में रहने वाले पैसों को वहां जाकर खर्च करूंगा। इसके लिए अपने जेब में पैसे हैं, उनको भी मालूम है 12 पैसे हैं, 15 पैसे हैं, ये सभी उनको मालूम है। फिर भी बार बार वहां अपने जेब में से पैसे निकालकर वहां एक एक करके काउंट करते हैं और काउंट कर कर वहां छोड़ते नहीं हैं। दोबारा वहां वैसे ही जेब के अंदर डाल देते हैं और जेब में से कुछ समय के बाद में एक और बार निकाल कर काउंट कर देते हैं। क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी है, जेब में से रहने वाले कुछ पैसे गायब हो गया तो क्या होगा। ऐसे यह है उनकी मतलब सेफ रखना वहां चाहते हैं। कारण क्या है, ईदगाह जाकर इन पैसों को खर्च करना है, इनके मकसद है। सभी बच्चे बार बार पैसे उठाकर निकालकर उनको काउंट करते हैं और साथ ही साथ वैसे ही उसमें जेब के अंदर डाल देते हैं। उनमें से एक लड़का है मोहम्मद, यह पैसा बार बार गिन रहा है। उनकी गिनती में कितना पैसे आते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हामिद मोहम्मद के पास कितना पैसा है, मोहम्मद के पास तो 12 पैसा है। उनमें से एक और लड़का है, वह है मोहसिन। मोहसिन भी अपने जेब में रहने वाले पैसों को काउंट कर रहे हैं। वह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटली मोहसिन के पास कितना पैसा है, 15 पैसा है। देखिए मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12 है, मोहसिन गिनता है 1 2 3 8 9 15 है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाऊंगा, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या है। देखिए बहुत सारे खेलने की चीज लेकर आने वाले हैं, बिगुल भी लेकर आने वाले हैं, गेंद भी लेकर आने वाले हैं, बॉल और खिलौना भी लेकर आने वाले हैं और मिठाई भी खाने वाले हैं। इन सभी योजना के अनुसार ये सभी ईदगाह के लिए चल पड़े। सभी जो बच्चे उनमें से सभी जा रहे हैं, उनमें से अत्यंत प्रसन्नचित्त है हमारे सभी बच्चे हैं। देखेंगे क्या होते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सभी जो बच्चे हैं वहां मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सभी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, हामिद है। हामिद आखिर कौन है, यह है हामिद बहुत गरीब लड़का है। देखेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न है
इन सभी लड़कों में से और इन सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त है हमारा हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का गरीब सूरत है, दिखने में से बहुत गरीब दिखते हैं, बहुत मतलब बहुत गरीब है। उनके जो ड्रेस कोड से ही हमें मालूम हो जाते हैं कितना गरीबी इनके घर में है। और दुबला पतला लड़का है, यहाँ तो दुबला है और पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैज के बेड हो गए थे। हैज मतलब हैज के बेड हो गए थे, यहाँ तो चल बसे थे, एक बीमारी के कारण से चल बसे थे, हैज नामक बीमारी के कारण से चल बसे थे। और उसकी माँ तो पीली होकर मर गई, यानी इनकी माँ भी पीली होकर मर गई, यानी ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, यानी हल्दी आगी सत्य होता है। ऐसा के इनकी माँ भी पीली होकर मर गई थी। इसका मतलब है यह दुबला पतला लड़का, गरीब सूरत वाला लड़का हामिद के माता और पिता दोनों नहीं थे, दोनों चल बसे थे। और यहाँ अब किसके सामने है, अब हम वहां देखेंगे। यहाँ तो अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोते हैं, उतना ही प्रसन्न है। अब इसको बड़ा कर रहे हैं और पालन पोषण कर रही है अमीना नामक दादी। इनकी दादी माँ है, इनकी दादी माँ के साथ यह रहते हैं और दादी माँ की निगरानी में यह हामिद बड़ा हुआ है। और यह भी दादी माँ के साथ रहते हुए अत्यंत प्रसन्नचित्त है। यह छोटे उम्र का लड़का है, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, बहुत छोटा उम्र का ही लड़का है, फिर भी वह अत्यंत प्रसन्नचित्त यहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ा है। देखेंगे आपको उसको वहाँ नजर आते हैं हामिद नामक लड़का, उसके सिर पर एक टोपी है, वह भी क्या है, नया टोपी नहीं है, पुराना टोपी है, इस पर कुछ काला गोटा काला पड़ गया है, उसका वह रिब है ना बहुत काला पड़ गई है, पुरानी दुरानी टोपी पहने हुए है, फिर भी वह प्रसन्न है। पुरानी जो वस्त्र पहने हुए हैं, फिर भी वह उसके चेहरे पर देखना है एक प्रसन्नता नजर आते हैं। अबागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। यहाँ दौर्भाग्यपूर्ण अमीना, अनलकी फेलो अमीना, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर, अपनी छोटी सी कमरे में बैठकर रो रही है। क्या कर रहे हैं, रो रही है। ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। देखिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ त्योहार माना जाता है ईद मुसलमानों के लिए। यह दिन ही अमीना के घर में दाना नहीं है, खाना पकाने के लिए दाना नहीं है, कुछ बनाने के लिए भी दाना नहीं है। इससे कारण से बहुत दुखित है अमीना। वह ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है, इसलिए वह रो रही है। क्यों रो रही है, दाना घर में नहीं है, हामिद के लिए कुछ बनाकर देने के लिए भी उनके घर में कुछ भी नहीं है। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रहे हैं, बहुत दुखित है, बहुत दुख में है, अंधकार में जिंदगी में जी रही है, निराशा भावनाओं में है। इन सभी कारण से वह दुखित होकर रो रही है। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी ईद को? निगूढ़ी मतलब निकम्मी ईद को ऐसा कहते हैं। आप ऐसा मतलब दुखित होकर यहाँ अमीना कह रहे हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ त्योहार है यहाँ। ईद के त्योहार के बारे में ऐसा नहीं कहना है, फिर भी अमीना
अपनी दुर्भाग्य के कारण, अपनी यहाँ दुर्दशा के कारण से ऐसा कह रही है, अत्यंत दुखित होकर कह रही है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, ऐसा कह रही है। इसमें आपको डाउट नहीं है, आपको यहाँ सब कुछ मालूम हुआ है, यहाँ मैं मानता हूँ। क्या अमीना हामिद को यहाँ से जाने के लिए दिया? क्या अमीना के परमिशन लेकर हामिद वहाँ से चले गए? क्या हामिद अपने पास कितने पैसे लेकर गए? इन सभी विचारों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल कचोट रहा है, बहुत दुखित हो रही है अमीना। वैसे दुखित होकर यहाँ कह रहे, अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है हामिद का पिता भी नहीं है। यदि हामिद के पिताजी जीवित रहते तो जरूर उसको, हामिद को जरूर ईदगाह लेके जाने वाले थे। यह तो क्या हुआ है, हामिद के पिताजी जीवित नहीं है, सभी अपने अपने पिताजी के साथ, बाप के साथ सभी अपने अपने बाप के साथ, सभी अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। यहाँ तो क्यों नहीं जा सकते हैं? सभी अपने अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे हैं। इससे अमीना बहुत दुखित हो गई। यह अमीना दुखित होने का कारण भी यहाँ था कि हामिद के पिताजी पिछले साल मर गए। कैसे, किस कारण से? हेल्थ के बेंट होने के कारण से यह मर गए थे और हामिद अभी अकेला था। यदि पिताजी घर में कोई है तो उनके साथ भेज सकते थे, यह किसी के साथ भी भेज भी नहीं सकते, कोई लेके भी नहीं जाते। इसलिए यह एक और दुख था, घर में दाना नहीं है, एक दुख है यहाँ है। सभी अपने अपने बच्चों को ईदगाह लेके जाते वक्त हामिद अकेला ही यहाँ पढ़ने वाले, इसका दुख भी यहाँ नजर आ रहे थे। अमीना का दिल कचोट रहा है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। अमीना के सिवाय और कौन है? अमीना के अलावा हामिद के लिए और कोई भी नहीं है। सब कुछ यहाँ ही है, माँ बाप पिता सब कुछ यहाँ, दादा दादी, यहाँ सब कुछ दादी ही थी, अमीना ही थी। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? इस ईदगाह के लिए कैसे उसे जाने दे, अकेले जाने दे? यहाँ तो बहुत सारे बच्चों के चोरी हो रहे हैं और बहुत सारे मेले में बच्चे भी इधर उधर फैल जाते हैं, अपने रास्ता भूल जाते हैं। इतने बड़े जुलूस में यहाँ कहीं खो गए तो इन सभी दुख अमीना के दिमाग में उमड़ रहे हैं। अकेले मेले में जाने दे, उस भीड़ भाड़ में बच्चे कहीं खो गया तो क्या होगा? इसके सिवाय मेरे लिए और क्या है? इसके आशा से ही मैं जी रही हूँ। यदि यहाँ इसको कुछ हुआ तो मैं भी क्या है, मेरा जीवन का अर्थ ही नहीं है, ऐसा अमीना आलोचना करते हैं। यदि कहीं भीड़ भाड़ में बहुत सारे जो जनसंख्या के जो बीच में यदि यहाँ खो गया तो क्या होगा? ऐसा सभी आलोचना करते हैं। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नहीं, मैं तो क्या है, उसे तो हरगिज यहाँ से जाने नहीं देगी, ऐसा कहते हैं। नन्ही सा जान दीन को कैसे चलेगी? यहाँ से ईदगाह जाने के लिए
घर से ईदगाह जाने के लिए 3 कोस जाना है। 3 कोस, कोस मतलब 3 किलोमीटर, एक कोस मतलब 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है। 3 कोस मतलब लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3 कोस कैसे चलेगा? ऐसे जो नन्ही सी जान है, 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाल पड़ जाएंगे, पैरों में छाल पड़ जाएंगे। पैरों में छाल, छाल मतलब गुल्ले, उगुड़ अंदे कन्नड़े, वैसे पैरों में छाल पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं, यहाँ हामिद के पास जूते भी नहीं हैं, नंगे पैर जाना पड़ता है इसे तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैरों में जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे रहे हैं, मात्र 2 आना, 2 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे, 2 आना मतलब 12 पैसे है। किसके पास है? अमीना के पास है। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुआ में है। यही तो बिसात है ईद का त्योहार, अल्लाह ने बेड़ा पार जाएगा। देखिए 3 पैसे तो हामिद के जेब में है। हामिद के जेब में मात्र 3 पैसे है। मोहम्मद के जेब में कितने पैसे थे? 12 पैसे थे, इससे 4 गुना ज्यादा। यानी मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। लेकिन हमारे हामिद के पास तो मात्र 3 पैसे है, मात्र 3 पैसे यहाँ नजर आते हैं। अमीना के बटुआ में मात्र 5 पैसे यहाँ है। और इस तरह रहने वाले इस त्योहार को बहुत दुखित होकर यहाँ सेलिब्रेट करने से इनकार कर देते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी माँ से कहता है, तुम डरना नहीं है अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। ऐसे बहुत रिक्वेस्ट कर कर कहते हैं। यहाँ हामिद तो बहुत इच्छा रखते हुए है, बहुत इच्छा से वहाँ कहते हैं मुझे भी जाना है, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाकर ईद का वहाँ नमाज पढ़ना है और साथ ही साथ वहाँ मिठाई यहाँ सब कुछ देखना है और वहाँ जाकर खुशी महसूस करना है। सभी जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ और इनमें से सबसे पहले मैं ही आऊँगा। टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले गांव वाले से भी सबसे पहले मैं ही यहाँ आ जाऊँगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे कहे तुम डरना नहीं है अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। कितना विश्वास के साथ कहते हैं और कितना प्रसन्न चित्तता के वहाँ कहते हैं। गांव से मेला चला, गांव से सभी लोग चल बसे, यानी चल पड़े, सभी लोग चल पड़े। बच्चों के साथ हामिद भी चला। आखिर फाइनली यहाँ अमीना उनको परमिशन दे दी। फाइनली इनके जो बहुत फोर्स करने के कारण से वह फाइनली इनको परमिशन दे दी। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार करते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है कि गांव से मेला चला है। देखिए यहाँ मेला तो निकल चुका है, यहाँ मेला निकल रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ सभी बच्चे चल रहे हैं और उनके बीच में हामिद भी उपस्थित है। दादी माँ अमीना के जो परमिशन लेकर यहाँ आया हुआ है। कभी सबके सब साथ दौड़ रहे हैं, सबके सभी बच्चे दौड़ रहे हैं, खुशी है उनमें, एक उल्लास है और उनका जो एक मकसद है, उन्हें जो ईदगाह देखने का मौका मिल रहा है और ईदगाह में वहाँ खुशी महसूस करने का, वहाँ अनुभव भी प्राप्त करने का वहाँ मौका मिला हुआ है। इसलिए सभी बच्चे प्रसन्नचित्त से भागते जा रहे हैं। कभी कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, सबके सब दौड़कर निकल जाते हैं और एक जगह पर किसी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार करते हैं। सबके सब दौड़ पड़ते हैं और एक जगह पर जाकर वहां रुक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे वैसे प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा मतलब
इंतजार, इंतजार का मतलब प्रतीक्षा है, वेट करते हैं। और सभी अपने मित्रगण आए, अपने मित्रगण आने तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतजार करते हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हुए हैं। हामिद का खुशी का पूछना ही नहीं था। हामिद अत्यंत प्रसन्नचित्त था, अत्यंत खुशी महसूस कर रहा था। इनकी खुशी कंट्रोल में नहीं था। ऐसी स्थिति में हामिद चल रहे थे। इस बीच में क्या हुआ देखिए, हामिद के पैरों में जैसे पर लगे हुए हैं। पर मतलब पंख कहलाते हैं, विंग्स, विंग्स कहते हैं। जैसे पक्षियां विंग्स के सहारे से उड़ते हुए जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ अत्यंत खुशी के कारण से जूते नहीं है। यहाँ भी देखने का बात है, यहाँ आपको ध्यान देने का बात है। फिर भी यहाँ उड़ने के समान अत्यंत प्रसन्नचित्त से वह आगे बढ़ रहा है। वह कभी तक सकता है क्या? तकने का नाम ही नहीं है। बहुत मतलब बहुत सबसे आगे जाकर खड़े रहते हैं और सभी मित्रों के प्रतीक्षा में वहाँ पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। बड़े बड़े इमारतें आने लगी। वैसे यहाँ जा रहे थे, गांव से शहर के ओर जा रहे थे। बड़े बड़े इमारतें मतलब बिल्डिंग्स ये सभी आने लगे। यहाँ अदालत है, वहाँ जाते वक्त एक तरफ उनको अदालत भी दिखाई पड़े। वहाँ कॉलेज है, यहाँ भी कॉलेज है, यहाँ कॉलेज है। एक तरफ अदालत है तो एक तरफ कॉलेज है। यहाँ क्लब घर है, एक तो क्लब घर भी वहाँ है। आगे चले, सभी के सभी आगे चले। इन सबको मतलब यहाँ निशाना है, यस हम बहुत नजदीक है। जब आप वंडरला जाते हैं ना, वंडरला जाते वक्त वहाँ एक जेट व्हील देखते ही आपको मालूम हो जाते हैं हम वंडरला के बहुत नजदीक है। वैसे ही इनको भी यहाँ प्रतीति होने लगी कि हम ईदगाह के बहुत नजदीक है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। हलवाई मतलब मिठाइयों की दुकानें शुरू हो गई। मिठाइयों की दुकानें शुरू होना मतलब यहाँ से प्रारंभ होते हैं ईदगाह का संचलन। यस ओके, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। आज बहुत सारे जो दुकानें पर यहाँ मिठाई, तरह तरह के मिठाई सजा हुआ था। इतनी मिठाई कौन खाता है, इतना मिठाई कौन खाते हैं, ऐसा हुआ उनको आश्चर्य हुआ। देखो ना, एक दुकानों पर मनो होंगे, क्या कितना मिठाई बनाकर रखे हैं, बहुत सारे मिठाइयाँ है। यहाँ कौन खाते हैं, इतना मिठाई कौन खाते हैं, ऐसा उनको आश्चर्य हुआ। वैसे ही उनको ईदगाह का नजर आते हैं, मस्जिद का नजर आते हैं। वहाँ मस्जिद के बारे में हम अभी देखेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हमें ईदगाह में कैसे जो ईदगाह जाने की तैयारी की और वहाँ ईदगाह जाते वक्त, ईदगाह के लिए जाते वक्त सभी बच्चों के साथ कैसे उत्साह और आनंद से भरे हुए थे, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में हम ईदगाह के सुंदर वर्णन नजर आते हैं, उन सभी विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।